सेहत के मसाइल इन्फेक्शन कंट्रोल के हवाले से आप तक पहुंचाए जा रहे हैं और दफातर के बारे में कुछ मालूमात फराहम की गई। उसका पहला हिस्सा आपने समाअत फरमाया, दूसरा हिस्सा समाअत फरमाइए। दफ्तर की इमारत के कोने खुदरों में बाज़ औक़ात परिंदे घोंसले बना लेते हैं और ये कोने खुदरों में परिंदे जो घोंसले बना लेते हैं वो भी जरासीम से भरे हुए होते हैं। जिस कमरे में एयर कंडीशनर लगा होता है वहाँ की हवा बार बार इस्तेमाल होकर उसी कमरे में मौजूद रहती है। ये हवा धुएं और जरासीम से भरपूर होती है। इस कमरे में अगर सिगरेट पी जाए तो उसका 90% हिस्सा कमरे ही में मौजूद रहकर फ़िज़ा को आलूदा करता रहता है, जिसकी वजह से इस कमरे में मौजूद अफराद निज़ाम तनफ़ुस की एलर्जी और ग़ुनूदगी का शिकार हो सकते हैं। एस्बेस्टास की छतों के नीचे काम करने वाले अफराद फेफड़ों की एक ख़तरनाक बीमारी का शिकार हो सकते हैं। अगर दीवारों पर वॉलपेपर लगा हुआ हो तो दीवारों पर फफूंद लग जाती है। ख़ास तौर पर अगर कमरे में एयर कंडीशंस भी लगे हुए हों तो इस फफूंद के इम्कानात में इजाफा हो जाता है। इस फफूंद की वजह से ऐसे जरासीम कमरे की फ़िज़ा में शामिल रहते हैं जो नाक के रास्ते जरासीम में दाखिल होकर नज़ला पैदा कर सकते हैं। कबूतरों के पिंजरों में भी ऐसे जरासीम परवरिश पाते हैं जो फेफड़ों के मसाइल पैदा कर सकते हैं। क्या आप भी इनसे मुतासिर हैं? कसीरुल कीमियाई अलामत मर्ज़ का आगाज़ दो तरह से होता है। अव्वल तो ये कि आपके गिर्द बहुत ही कलील मिक़दार में फ़िज़ा में कीमियाई अज्जा मौजूद हों जो आपके जिस्म पर असरअंदाज होकर आपको बीमार कर सकते हैं, या फिर आपके करीब बड़ी मिक़दार में कीमियाई अज्जा का इस्तेमाल हो रहा हो और आप उनकी बू से मुतासिर होकर किसी तकलीफ़ का शिकार हो जाएं। चुनाचे किसी केमिकल की थोड़ी सी मिक़दार भी अपने मुज़िर असरात मुरतब करती है। मिसाल के तौर पर परफ्यूम, कागज़ पर कोटिंग वगैरह। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट के मुताबिक इस वक्त 70,000 से ज़ायद कीमियाई मुरक्किबात तिजारती पैमाने पर ज़ेर इस्तेमाल हैं। इनमें से सिर्फ चंद सौ को मुनासिब तौर पर साइंसी बुनियादों पर जांचा गया है। हर साल 1,000 से ज़ायद नए केमिकल मुतारिफ कराए जाते हैं और उनमें से ज़्यादातर को जांचा भी नहीं जाता कि ये इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह तो नहीं हैं। अब सवाल यह है कि इन ख़तरात को किस तरह कम किया जाए। इसके लिए माहिरीन चंद तदाबीर तजवीज़ करते हैं। वो क्या हैं? समाअत फरमाइए। अपने दफ्तर को तंबाकू नोशी से बिल्कुल पाक कीजिए। बाकायदगी के साथ एरोबिक वर्जिश बेहतरीन दिफा है। वर्जिश के ज़रिए आप बढ़ी हुई तरी की शरह बढ़ाकर अपने जिस्म में जहरीले मादों के असरात के ख़िलाफ़ ज़्यादा क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा कर सकते हैं। अपने दफ्तर या कमरे के एयर कंडीशंस को चेक कर लीजिए कि आया उसमें ताज़ा हवा अंदर आ रही है और इस्तेमाल शुदा हवा बाहर जा रही है या नहीं। नई तहकीक ये है कि एयर कंडीशंस का इस्तेमाल इसी सूरत में किया जाए जब ये इंतहाई ज़रूरी हो। इसके बजाय कमरे या दफ्तर में सूरज की रोशनी में और हवा के गुज़र का एहतमाम किया जाए। दफ्तर के फ़र्श को बाकायदा साफ़ किया जाए, इसे साफ़ सुथरा रखा जाए। फ़ोटोस्टेट प्रिंटर वगैरह की मशीनों को ऐसी जगह पर रखिए कि जहां से हवा बआसानी गुजरती रहे। पौधों के ज़रिए से फ़िज़ा को साफ़ रखिए। गमलों के पौधे कमरों की फ़िज़ा को साफ़ करते रहते हैं। दीवारें, कालीन और पर्दे बाकायदगी से साफ़ कीजिए। हर दरवाजे के पास पायदान रखिए ताकि कमरे में आने से पहले
उस पर जूते साफ कर लिए जाएं। इन पायदानों को बाकायदगी से साफ कीजिए। अब थोड़ा सा कंप्यूटर के ख़तरात के बारे में। टाइपराइटर के मुकाबले में कंप्यूटर के कीबोर्ड पर काफ़ी तेज़ी से काम किया जाता है, इसलिए कंप्यूटर पर काम करने वाले अफराद CTS कार्पल टनल सिंड्रोम का ख़ास तौर पर शिकार हो जाते हैं। CTS की शिकायत दरअसल हथेलियों और उंगलियों को कंट्रोल करने वाली एक डोरी टेंडन पर बहुत ज़्यादा दबाव की वजह से होती है। ये डोरी कलाई में एक तंग रास्ते से होती हुई गुजरती है। बहुत अरसे तक हाथ और उंगलियों से काम करने या हाथ के बहुत ज़्यादा मुड़े रहने की वजह से ये नस मुतवर्रिम हो जाती है। ये नस मुतवर्रिम हो जाती है, सूजन आ जाती है, इसमें खराश होने लगती है और कलाई की दरमियानी रग को दबाती है। इस शिकायत की शिद्दत से हाथ बिल्कुल बेकार हो सकता है, ताहम कुछ अफराद का ऑपरेशन करके इस तकलीफ़ को दूर कर दिया जाता है, लेकिन ये लोग दोबारा काम करने के काबिल नहीं रहते। कलाई में दर्द और सख्ती का पैदा हो जाना CTS की इब्तिदाई अलामतों में से एक अलामत है। ज़हनी दबाव। अमरीकी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के मुताबिक ज़हनी दबाव उज़लात में तनाव पैदा करता है। ये उज़लाई तनाव सख्त काम करने वाले उज़लात और नसों में खून के बहाव को कम कर देता है। चुनाचे इन उज़लात और नसों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ये मुतवर्रिम हो जाते हैं, यानी उन पर वरम आ जाता है। आखिरकार इन जगहों की बाफ्तें सख्त और लंबी हो जाती हैं और बाद में ये कैफियत भी CTS का पेशखेमा साबित होती है। कार्पल टनल सिंड्रोम CTS। लेकिन कंप्यूटर पर काम करने वालों के लिए सिर्फ उज़लात या नसों का मसला ही पैदा नहीं होता, बल्कि जो लोग 5 घंटे तक रोज़ाना बगैर किसी वक्फे के कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठकर काम करते हैं, उनको आँखों से पानी जारी होने, धुंधलापन, थकन, चिड़चिड़ाहट, दर्द सर और कमर जैसी यानी कमर में दर्द जैसी शिकायत भी हो जाती हैं। अब सवाल यह है कि कंप्यूटर के ख़तरात को कैसे कम किया जाए। कंप्यूटर के सामने आरामदेह तरीके से बैठें। आपकी आंखें कंप्यूटर स्क्रीन से कम 2 फीट दूर होना चाहिए और स्क्रीन आपकी नज़रों के सामने मामूली सी नीची हो। इस स्क्रीन का ज़ाविया 0 से 20 दर्जे होना चाहिए। कीबोर्ड पर अपनी कलाइयों को बिल्कुल सीधा रखिए। बाजू फर्श के मुतवाज़ी होने चाहिए। ऐसी कुर्सी इस्तेमाल करें जिसकी ऊंचाई और पुष्ट को अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट किया जा सके। इस कुर्सी को इतनी सतह पर रखिए कि आपकी बाजुओं और कलाइयों का ज़ाविया दुरुस्त रहे, आपके पांव फर्श से लगे हुए हों। काम करते वक्त मत झुकिए। इस हालत में जिस्मानी तनाव में इजाफा हो जाता है। एक दिन में 5 घंटे की बोर्ड पर काम कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे कीबोर्ड पर काम कीजिए। अगर मुमकिन हो तो हर 2 घंटे बाद 15 मिनट के लिए वक्फा कीजिए। स्क्रीन की रोशनी की शिद्दत को कम करने के लिए मुनासिब चश्मा इस्तेमाल कीजिए और मुनासिब रोशनी का इंतज़ाम कीजिए। अमेरिकन फिज़िकल थेरेपी एसोसिएशन ने कंप्यूटर ऑपरेटर्स के लिए हाथों की दर्ज आसान वर्जिश बयान की हैं, तजवीज़ की हैं। समाअत फरमाइए। अपना हाथ मेज़ पर रखिए, अपनी उंगलियों को बंद कीजिए और फिर उसे अपनी जानिब आहिस्ता से खींचिए। इसी हालत में 5 सेकंड रहिए। हथेली को मेज़ पर बिछा दीजिए। बाजुओं के उज़लात और कलाई को खींचने के लिए हथेली को आगे की तरफ धकेलिए। इस तरह दूसरे हाथ के साथ भी कीजिए। कलाई और बाजू में कुव्वत के लिए एक हाथ की हथेली को इतना ऊपर ले लीजिए कि कोहनी मुड़ी रहे।
ایک ڈھیلا مکہ بنائیے، کلائی کو سیدھا رکھیے، اس کے بعد اس بازو کو اس طرح گھمائیے جیسے وزن بردار اپنے ہاتھ کو گھماتا ہے۔ اپنے ہاتھ کو 5 سیکنڈ تک اسی حالت میں رکھیے، ہتھیلی کو نیچے لائیے۔ اب یہی عمل دوسرے ہاتھ کے ساتھ بھی کیجیے۔ اپنے بازو کو باہر کی طرف اس طرح رکھیے کہ ہتھیلی نیچے کی جانب رہے، مٹھی بند رہے، اور پھر اپنی انگلیاں کھول لیجیے۔ ہر ہاتھ کے ساتھ اس عمل کو 5 مرتبہ دہرائیے۔ یاد رکھیے، آپ کا جسم میکانکی مشین نہیں ہے جس کو بغیر آرام پہنچائے مسلسل چلایا جا سکے، لہذا اپنے جسم سے بہتر کام لینے کے لیے اس کے آرام کا بھی خیال رکھیے۔